धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी परमेश्वर, तेरा नाम और अधिकार लेके प्रभु जन धन्यवाद करते हैं। तुम महान स्तुति, आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर। आज तेरी महान हजूरी है परमेश्वर, आज हम जिंदा हैं, जीवित हैं परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया का सागर है परमेश्वर। हम धन्यवाद के सम्मुख तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति को परमेश्वर आज सारे जगत में परमेश्वर तूने दर्शाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए परमेश्वर। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है राजा, और राजा नासवान सोने या चांदी के द्वारा नहीं परमेश्वर, अपने बेशकीमती लहू के द्वारा तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और सिताइश करते हैं। धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर, तेरा वचन परमेश्वर जीवित और प्रबल है परमेश्वर, दो धारी तलवार है परमेश्वर, पैन और चोखा है परमेश्वर। सच में तूने वो सामर्थ्य, वो शक्ति अपने दास दासियों को दी है परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा और सिताइश करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि सारे राजाओं के ऊपर तू महान प्रतापी राजा है परमेश्वर, सब देवताओं में महान प्रतापी और राजा है परमेश्वर। आज हम परमेश्वर पर डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर तेरी नज़दीकी में, तेरी हजूरी में हम आते हैं परमेश्वर, सच में तू महान प्रतापी राजा है। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में ऐसे लिखा है परमेश्वर, प्रभु का भय मानना बुद्धि है मेरे परमेश्वर, और बुराई से दूर रहना ही समझ है परमेश्वर। सच में प्रभु हर एक बुराई से हमें बचाया हुआ है परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। तूने अपना डर और भय परमेश्वर हमें रखा हुआ है परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और राजा सच में तू महान और सामर्थ्य के योग्य है परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जबकि पतरस कहता है परमेश्वर कहाँ जाएँ, किसकी ओर देखें परमेश्वर, सच में वो वचन जीवित है परमेश्वर, अनंत काल की बातें तेरे पास है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तमाम कार्यों के लिए परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में करे हैं परमेश्वर, उसके लिए आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू सेनाओं का यह हुआ है परमेश्वर, स्तुति, आदर और महिमा से भरा हुआ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तमाम बातों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप मेरे राजा, आप तेरी प्रार्थना में हम जाते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना में हम जाते हैं परमेश्वर। आइए हम सब मिल के परमेश्वर आंखों को बंद करके परमेश्वर की हजूरी में आए परमेश्वर, और प्रार्थना में अरे राजा हम परमेश्वर की महिमा और पढ़ाई करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज परमेश्वर तूने ये मौका दिया है प्रार्थना करने का परमेश्वर, जबकि आज परमेश्वर इंडिपेंडेंट दिन है परमेश्वर, 15 अगस्त का दिन है परमेश्वर। सच में परमेश्वर 73 साल परमेश्वर और आज़ाद देश आज़ाद हुए हो गए परमेश्वर, मगर हम तेरा अनुग्रह और दया करते हैं, तेरा दया मानते हैं परमेश्वर, तेरा अभिषेक मानते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु जी आज तूने हमारे देश को परमेश्वर 73 साल हुए, आज दिन जो हम बना रहे हैं 15 अगस्त का परमेश्वर, उसमें तेरी महान हजूरी चाहिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर संसारिक तौर पर तो हम आज़ाद है परमेश्वर, मगर प्रभु जी तेरी उपस्थिति में अभी भी हम आज़ाद नहीं है परमेश्वर। आज परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य में, अपनी शक्ति में, अपने अभिषेक में हमें प्रभु तू ओ आज़ाद कर परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर तू आत्मिक आज़ादी दे परमेश्वर, ताकि हमारे राजा तेरे सामर्थ्य को पा सके परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के नजदीक हम जा सके परमेश्वर। सच में प्रभु तू महान परमेश्वर राजा, राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमारे जीवन से परमेश्वर वो आज़ादी का दिन है परमेश्वर, मगर आज हम चाहते हैं परमेश्वर मिलजुल के हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना के ऊपर तेरी नजदीकी में है परमेश्वर। आज परमेश्वर तू 15 अगस्त का परमेश्वर और राजा तेरी आत्मिक उपस्थिति में हम बढ़ जाएं परमेश्वर। सच में राजा आज आत्मिक जीवन में हम बढ़ जाएं परमेश्वर, राजा हम आत्मिक आज़ादी में हम बढ़ जाएं परमेश्वर, आत्मिक जीवन में हम बढ़ जाएं परमेश्वर, आत्मिक अभिषेक में बढ़ जाएं परमेश्वर, राजा आत्मिक सामर्थ्य में परमेश्वर हम आज़ाद हो जाएं परमेश्वर, और तेरी सामर्थ्य को पा जाएं परमेश्वर, जो सामर्थ्य ने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। सच में तेरा वचन कहता है परमेश्वर का राज्य हाथों में नहीं सामर्थ्य है परमेश्वर। सच में संसारिक तौर पर तो परमेश्वर 15 अगस्त की आज़ादी है, लोग हर्ष उल्लास के साथ इस आज देश को इस त्योहार को बनाता है परमेश्वर, मगर हम तुझ में आज़ाद हो जाएं परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति में, तेरे प्रेम में हम आज़ाद हो जाएं परमेश्वर। आज तो हमारे परिवारों में आज़ाद कर परमेश्वर, हमारे घरों को आज़ाद कर परमेश्वर, हमारे बच्चों को आज़ाद कर परमेश्वर, हमारे हर एक जुए को तोड़ के आज़ाद कर परमेश्वर में, हमारे जीवन में उतर के आ परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य शक्ति हमारे जीवन में उतर जाए परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ हम पर रख दे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करने वाले हो सके परमेश्वर, तेरा शुभ समाचार प्रचार करने वाले
हो सके परमेश्वर। जो अंधकार में बैठे हैं लोग परमेश्वर, जैसे यशायाह की पुस्तक 42:6 कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे हैं, काल कोठरी में बैठे हैं परमेश्वर, ओ मैंने तुम्हें जीवन के लिए, जगत के लिए ज्योति ठहरा दिया परमेश्वर, और उन अंधकार में से बाहर निकालो, काल कोठरी में से बाहर निकालो परमेश्वर, और राजा जेल खानों में से बाहर निकाल के मेरी तेज में ज्योति में लेके आओ परमेश्वर, क्योंकि मैंने तुम्हें ज्योति के संतान बना दिया परमेश्वर। सच में प्रभु जी वो आजादी की ज्योति आज हमारे जीवन में तू चमका दे परमेश्वर, हमारी आंखों में चमका परमेश्वर, ताकि हम एक चमकता हुआ परमेश्वर तेरे लिए परमेश्वर एक राजदूत बन जाए परमेश्वर, और तेरे लिए अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर सके परमेश्वर। आज जितने भी एंटीबायोटिक्स में परमेश्वर प्रार्थना में मौजूद है परमेश्वर, हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर, और हर एक के जीवन में तू अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर, हर एक की तू मदद कर, सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ऐसी बताता है मेरे राजा, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से हर कार्य संभव है परमेश्वर। तू हमारी मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। जितने भी लोग प्रार्थना में हैं परमेश्वर, हर एक को तू छुटकारा दे परमेश्वर, और खासकर तू आत्मिक सामर्थ्य में बड़ा परमेश्वर और आजादी दे परमेश्वर, के जीवन में हर एक जुआ टूट जाए, तू इनकी मदद कर, सहायता कर। तू ऐसा करता, हम धन्यवाद करते हैं। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धार करता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिल में बसा लिया है तुझको, दूध में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
क्या है आज़माए जिसका जी जाए शिफारत Hallelujah, praise the Lord. लूका रचित समाचार अध्याय 21 का 7। चेले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पूछते, परमेश्वर तेरे आने का चिन्ह कैसा होगा? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, चेलों ने कहा है गुरुए तेरे आने का चिन्ह बतलाओ प्रभु। चेलों ने कहा हे गुरुए तेरे आने का चिन्ह बतलाओ प्रभु। तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मेरे नाम से आके फरमाएंगे तुम्हें, मेरे नाम से आके फरमाएंगे तुम्हें।
मैं मसीह हूँ, मैं वही हूँ, मेरे नाम से आके फरमाएंगे तुम्हें। लड़ाई और बलवा की चर्चा सुनो, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरे आने से पहले इन सब बातों का होना अवश्य है। तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल पड़ेगा और महामारी पड़ेगी। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करें, बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे और महामारियां पड़ेंगी। तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारों। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते हैं महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, शीघ्र आने वाले पिता परमेश्वर, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तो धन्यवाद और आदर और मान और महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य हमारा जीवित पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का प्रतिफल है जो प्रति भोर को नया होता जाता है। प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी करुणा सदाकाल की है। प्रभु जी, तू सदाकाल का परमेश्वर है। प्रभु जी, प्रभु तो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता है। प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर, संकट में अति सहस्य देने वाला हमारा सहायक, हमारा महायाजक है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रभु जी इस 15 अगस्त के लिए प्रभु जी, देश का आज़ादी के लिए प्रभु जी, तूने प्रभु हमें स्वतंत्र किया। प्रभु जी, प्रभु यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि तू भला, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु जी, जबकि प्रभु जी प्रभु बहुत से लोगों के बीच में सताव है। प्रभु जी, कलीसियाओं में सताव है, परेशानी है प्रभु, फिर भी प्रभु तूने हमें स्वतंत्र दिया। प्रभु जी, कि प्रभु हम तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके। प्रभु जी, बांटने वाले हो सके। प्रभु जी, प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया प्रभु जी सब बातों में। प्रभु जी, कि प्रभु हम तेरे वचन को दूसरों तक बांटे। प्रभु जी, और प्रभु तेरे वचन को हम सुनाने वाले हो सके। प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा तू सब बातों में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु जी, हाँ प्रभु, तूने कहा प्रभु जी अपने वचन में भी तू बोलता है प्रभु जी, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस आज़ादी के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है। प्रभु जी, कि प्रभु सच में हम तेरा आना बहुत निकट है। प्रभु जी, और हम प्रभु तेरे वचन को दूसरों तक बांटने वाले हो सकें। प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा तो हमारा सहायक हो। आज हम प्रभु जी अपने देश के लिए, देश की सरकार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, खासतौर से प्रभु अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, प्रभु अपना ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान प्रभु अपना पवित्र आत्मा का ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि सच में इस देश का संचालक वो ठीक से करने वाले हो सके। प्रभु जी, और देश में हमारे अमन और शांति आने वाले हो सके। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो प्रभु उनसे बातचीत कर प्रभु जी, ताकि सच में प्रभु जी इस देश का संचालक वो ठीक से करने वाले हो सके। प्रभु जी,
और सारी बातों में प्रभु जी तुझे आदर और महिमा मिले प्रभु जी। हाँ प्रभु, लोग जाने प्रभु जी इस स्वतंत्र दिवस में प्रभु जी लोग तुझे जानने वाले हो सके प्रभु, कि प्रभु तू ही प्रभु जीवन दान देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो ही प्रभु जी हमें प्रभु जी इन महामारी से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो ही प्रभु जी हमको प्रभु बीमारियों से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो ही प्रभु हमें हमारे पापों से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो ही प्रभु जी अद्भुति करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस चीज़ों के लिए प्रभु जी। प्रभु जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है प्रभु जी। तेरा वचन बोलता जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया, इनका मुंह कभी भी गाने नहीं होने पाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी आशीषों पे, सारी बरकतों पे प्रभु जी, जो तूने प्रभु हमें इस स्वतंत्र दिवस में दिया है प्रभु जी। पूरे देश को प्रभु जी हम तेरे बलून हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तूने अपने वचन में बोला है प्रभु जी, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रभु जी अपने अधिकारियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना किया करो प्रभु जी। प्रभु तो इससे प्रसन्न होता है प्रभु जी। और सच में प्रभु ये हमारी जिम्मेदारी है प्रभु जी। तेरा वचन बोलता है प्रभु हमने जैसे जीवन पाया प्रभु, ऐसे दूसरे भी प्रभु सेहतमंद का जीवन पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कि इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए प्रभु जी। इस स्वतंत्र दिवस में प्रभु जी यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, कि प्रभु जी लोग प्रभु जी तेरे पास आने वाले हो सके प्रभु जी, और लोग प्रभु जी अंधकार से ज्योति में आने वाले हो सके प्रभु, तो उन्हें स्वतंत्र कर। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, कि प्रभु तूने ऐसा किया प्रभु जी। पूरे देश में अमन शांति आ गई प्रभु, हमारा पूरा विश्वास है। तेरा वचन बोलता है यदि तुम विश्वास करते हो तो प्रतीति करके मांग लो, तो मैंने ऐसा हर आमीन में हो गया प्रभु जी। ऐसा तूने कर दिया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी। हम प्रभु पूरे इस विश्व को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रभु जी कहीं लड़ाई है, झगड़े हैं प्रभु, सब कुछ तूने प्रभु जी खत्म कर दिया प्रभु, हमने विश्वास करके मांग लिया प्रभु जी। एक बार और प्रभु हम अपने देश को प्रभु जी और प्रभु अपने सरकार को, सबको प्रभु तेरे बंधु हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। प्रभु सारा आदर मान महिमा स्तुति प्रशंसा तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज जबकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, हालेलुया, आज हम सब परमेश्वर के सम्मुख है और हम बहुत हमें गर्व है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं, हालेलुया। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली है और परमेश्वर ने हमें इस भारतवर्ष में रखा है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि परमेश्वर सबके ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा करता है। क्योंकि जबकि हम अपने देश के नेताओं के लिए, हमारे देश के अधिपतियों के लिए जो ऊंचे स्थानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और अपने देश को वो चला सके, हालेलुया। हर जाति, हर भाषा, हर कौम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दिया है, हमें स्वतंत्रता दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है और भारत को उस संविधान मिला है कि किस तरह से हर चीज़ को चलाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। और आज हम देखते हैं जबकि 74th ईयर आज़ादी के हो गए हैं, आज भारतवर्ष में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को उपलब्धि और बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सब प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, क्योंकि प्रभु के संतान इस भारतवर्ष के नागरिक है, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर
हमारे भारतवर्ष को दिन प्रतिदिन ले जाएं। आज बहुत सारे प्रभु के बेटा और बेटियां हैं और प्रभु के दास दासियां हैं जो घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं कि एक बहुत बड़ी बेदारी के लिए एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य इस देश में होना है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जबकि आज देश स्वतंत्र है और 74th स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हालेलुया। जबकि हम प्रभु के लोग हैं, आज हम प्रभु अपने अपने घरों में हैं और आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है जिसने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। सच है कि इस देश में नागरिक होकर हम ये स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, मगर मसीह जीवन में भी प्रभु ने हमें आज़ादी दिया है। हालेलुया। वो आज़ादी ऐसा है, प्रभु कहता अनंत जीवन है जो प्रभु हमें देता है। हालेलुया। हम कुछ वचनों से आज प्रभु के वचन को हम देखेंगे कि स्वतंत्रता जो मसीह के न्याय और व्यवस्था का सिंहासन है। हालेलुया। और इसको परमेश्वर ने अपने संतानों को दिया है। हालेलुया। उसने मसीह ने हमारा न्याय किया है और व्यवस्था का सिंहासन हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। और व्यवस्था ऐसा है, ना दाएं मुड़ता ना बाएं मुड़ता है। प्रभु हमें उस व्यवस्था में बनाए रखना चाहता है। वो आज़ादी है जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते स्वतंत्रता दिवस के लिए। हालेलुया। आज आप सब जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके हृदय को, आपके बुद्धि को खोले ताकि इस आज़ादी को सचमुच में हमें पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, वो लूका की इंजील 4 और उसकी 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के लूका की इंजील 4 उसकी 18 में लिखा है, उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदी गृह से छुटकारे का संदेश दूं। गुलाम थे, बंदी बने हुए थे, पर प्रभु कहता है उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का संदेश दूं। यूहन्ना की इंजील 8:32 में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है? सत्य खुदावन यीशु मसीह है। सत्य क्या है? स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जगत में आ गया है। हालेलुया। आपको मुझे बचाने के लिए आ गया है। ये सत्य है। इस सत्य को अगर आप जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर आज हमें स्वतंत्र करना चाहता है तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता है। मगर प्रभु के लोगों, हम आज़ाद होना है। हालेलुया। हमें, जबकि देश जो 74th स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर मसीह लोगों जो मसीह जीवन बिताते हैं, प्यारे खुदावन ने हमारे जीवन में 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया। जब हमने सुसमाचार सुना, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हम पर हुई, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। हम अंधकार में थे, हम ऐसे गुलामी में थे, मगर प्रभु का सामर्थ ने, प्रभु की ज्योति ने हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया, वो हमें ज्योति में ले आया है। हालेलुया। उसने अंधकार से हमें आज़ाद कर दिया है। आज परमेश्वर हजारों लोग प्रभु के बेटा और बेटियों को सुसमाचार के द्वारा उन्हें आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। जो बंदी गृह में पड़े हैं, उन्हें संदेश सुनाया गया है स्वतंत्रता का, और जब उन्होंने सुना और अनुग्रह से उनका
उद्धार हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोग को इस्तेमाल करना चाहता है। आज राज का सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जा रहा है, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा और ट्रैक्स के द्वारा। प्रभु के दास दासियां घरों में जाकर के, बस्तियों में, शहरों में जाकर ये संदेश सुना रहे हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया है हमें मुक्त करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। हालेलुया। गलतियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है कि बिल्कुल शैतानी की गुलामी हमारे जीवन में नहीं होना है। मगर आज हम देखते हैं शैतानी गुलामी मसीह जीवन में है। बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो प्रार्थना नहीं कर सकते, चर्च नहीं जा सकते, प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं। शैतान ने हमारी आज़ादी को छीना हुआ है, मगर प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है कि जब चाहे हम प्रभु के सिंहासन पर भाग के जा सकते हैं। हमें प्रभु ने वो हियाव दिया है। मगर आज हम देखते हैं वो स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दिया है किस तरह से हमसे छीना गया है। और प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है। गलतियों 5:13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि प्रभु ने, हम देखते पढ़ते हैं, उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह ने मसीह यीशु में हमें बुलाया है। किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। हालेलुया। जबकि आज स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर में जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है और अपने जीवन में उस प्रभु को निमंत्रण दिया है, और प्रभु जब उसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में उद्धार आ गया। हालेलुया। उसके जीवन में स्वतंत्रता आ गया है। वो किसी बात से गुलामी में उसका जीवन नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद है। हालेलुया। क्योंकि उसे पहले वो प्रार्थना नहीं कर सकता था, पहले परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाता था, बाइबल पढ़ नहीं सकता था, प्रार्थना नहीं कर सकता था, मगर आज वो आज़ाद है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सामर्थ ने उसे आज़ाद कर दिया। प्रभु की पवित्र आत्मा जो उसके जीवन में उतरा है, प्रभु यीशु मसीह जो उसके जीवन में आया है, जिसके कारण वो आज़ाद हो गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझे भेजता है उन लोगों के पास जो बंदी हैं, कि आप उनको छुटकारे का संदेश सुनाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझे सत्य को बताने के लिए उन लोग के पास भेजता है कि वो सत्य को पहचाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु का सत्य है जो हमें आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। हालेलुया। विश्वासी होने के नाते हम हमारे छुटकारा स्वतंत्रता को समझना अवश्य है। आज हम विश्वासी प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, प्रभु को से हम प्यार करते हैं, प्रभु के सम्मुख भजन आराधना स्तुति करते हैं। ये जो स्वतंत्रता जो प्रभु ने हमें दिया है, जो छुटकारा प्रभु ने दिया है, किस लिए दिया है? ये छुटकारा किस लिए दिया है? सिर्फ हम अपने ऑफिस के काम करने के लिए नहीं दिया है। आज परमेश्वर ने हमारे पैरों को, हाथों को फ्री कर दिया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमें समझना है, हर एक विश्वासियों को ये समझना है, ये छुटकारा है, ये स्वतंत्रता प्रभु ने हमें क्यों दिया है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। मगर आज मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। जब प्रभु की बातें आती हैं, प्रभु के राज की बातें आती हैं, उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं कि ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं पा रहा, ये इसके वजह से नहीं हो पा रहा। मगर प्रभु ने आज़ाद किया है। मगर जब शैतान गुलाम बना देता है तो आप प्रभु के चरणों में बिलखते हुए रोते हुए आते हैं। मगर जब प्रभु की आज़ादी और छुटकारा जो प्रभु ने दिया है, उस बात को नहीं समझ रहे हैं। मगर हर एक विश्वासी को इस समझना आवश्यक है। हालेलुया। आज आप अपने घर में सुरक्षित हैं। आज जब आप मार्केट जाते हैं और आते जाते हैं, आपको किसी बात की भी प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके हाथ पैर सब परमेश्वर ने आज़ाद करा, खोल रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बात हर विश्वासी समझना है, क्योंकि प्रभु को जानने के द्वारा प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है और हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है। हालेलुया। इस स्वतंत्रता को बिल्कुल भी किसी तरह से भी हम जाने ना दे। हालेलुया। हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक लम्हा आपके लिए, मेरे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। कैसे भी माध्यमों से और कैसे भी आपके जीवन में प्रभु ने टैलेंट दिया है, उसको इस्तेमाल करना है प्रभु के राज के लिए, और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीतना है। हालेलुया। उन्हें आजाद करना है, उन्हें स्वतंत्र करना है, क्योंकि यह कार्य प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज़ादी हमें दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले से पहले हम पाप के दास थे। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले हम पाप के दास थे। हमें कुछ नहीं मालूम था, हर चीज हमारे लिए बंद पड़ा था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने हमें उस बंधनों से आजाद कर दिया। हम परमेश्वर के सत्य को जानने लगे, परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकने लगा, और पाप से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। पाप का मतलब है अंधकार। अंधकार का मतलब है आप रोशनी को देख नहीं सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभु कहता मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और जगत की ज्योति प्रभु कहता है, प्रभु हमें वो ज्योति देने के लिए आया है, और उस ज्योति में अंधकार टिक नहीं सकता है। हालेलुया। पाप और गुनाह के दासत्व में थे, हम गुलाम थे। हम जब तक प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, जब तक परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे, हम अंधकार में थे। जब प्रभु ने उस व्यवस्था को हमें दिया और पाप के दास थे हम, मगर परमेश्वर ने हमें उसमें से स्वतंत्र किया है। हालेलुया। रोमियो की खत जब पढ़ते हैं, रोमियो की खत उसका 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत को जब पढ़ते वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे, और पाप से छूट जाकर धर्म के दास हो गए। परमेश्वर ने प्रभु के वचन के द्वारा हमें उस गुलामी से आज़ाद किया है। हालेलुया। तुम जो पाप के दास थे, मगर आज हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर के उपदेशों को मानने के द्वारा, प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में तब्दीली डाल दी है। हालेलुया। और लिखा है रोमियो 7 और उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, और वो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ था। हम शरीर कहते हैं, मैं शारीरिक हूँ, क्योंकि मनुष्य शारीरिक है। आज मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख आना चाहता है, प्रभु के बातों को समझना चाहता है, मगर उसको शरीर ने पकड़ रखा है, शारीरिक अभिलाषा ने पकड़ रखा है, जीविका का घमंड ने पकड़ रखा है, और संसार की अभिलाषा है, और हर चीज़ है जो शारीरिक है उसके जीवन में है, मगर वो प्रभु में आना चाहता है। मगर रोमियो का खत 7 उसकी 17 में लिखा है, मैं शारीरिक हूँ तथा पाप के हाथों में बिका हुआ हूँ। आज परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन कुटुंबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन व्यक्तिगत जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य वो कर सकते हैं।
आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर प्रकार की बुराई में लिप्त हैं, मगर परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो शरीर के गुलाम हैं, पाप में बिके हुए हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उसे छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक को छुड़ाना चाहता है, हर एक के ऊपर अपनी करुणा दया उतारना चाहता है। आज मनुष्य शरीर के कामों ने उन्हें पाप में उसे बिल्कुल खरीद लिया है। पाप में वो पूरी तरह लिप्त हुए पड़े हैं, बिके हुए हैं, पर वो जानते सत्य कहाँ है। क्योंकि वचन कहता सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। आप बोलोगे कि ये पाप में कैसे बिके हुए हैं? कई लोग नशे में बिके हुए हैं। 4 दिन बहुत अच्छे रहते हैं, 5वें दिन फिर दोबारा नशा कर लेते हैं, और हर प्रकार की बुराइयों में लोग फंसे पड़े हैं। वो परमेश्वर के संग चलना तो चाहते हैं, मगर शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, शारीरिक चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर उद्धार नहीं है। मगर परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है, हमें आज़ाद करना चाहता है। इफिसियों उसका 2 उसका 1 से 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ समझाता है। हालेलुया। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जो हमने किए, और हमारे अंदर जीवन नहीं था और हम मरे हुए थे। हालेलुया। क्योंकि पाप था और हम नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने अपने प्रेम और दया से उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, जो परमेश्वर ने हमें नष्ट होने से बचा लिया है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दे दिया है। आज हम जब प्रतिदिन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। मगर शारीरिक व्यक्ति जो है अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है, वो शरीर में ही बिका हुआ है। मगर परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। यही कारण है कि वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस जगत में आ गया है। हालेलुया। गलतियों 3 उसकी 19 आयत जब हम पढ़ते लिखा है, तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता रही? वे तो अपराधों के कारण बाद में दिया गया। मगर देखिए परमेश्वर की अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने हम पर अपनी करुणा किया है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की खत उसको पूरा पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 3 का 19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाएंगे और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है। हालेलुया। क्योंकि शुरू से परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हमें स्वतंत्र करना चाहता है। क्योंकि जब तक हम प्रभु की व्यवस्था को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तो हम अपराधों में के कारण ही हम मर रहे थे। हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमें उसमें से जिलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत कार्य है जो प्रभु ने हमारे लिए किए हैं। हालेलुया। स्वतंत्रता जो प्रभु हमें देता है, हमें हर एक बुराई से हमें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि स्वतंत्रता प्रभु ने हमें कैसे दिए है? हम स्वतंत्रता पाप के अनंत दंड से, मृत्यु से प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है ना, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन दूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया आपके ऊपर उतारना चाहता है। वो कहता हम स्वतंत्र हैं पाप के अनंत दंड से। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है, हालेलुया, करुणा का परमेश्वर है। रोमियो 5 उसकी 8 में जब हम पढ़ते लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि हम जब पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। क्योंकि पाप के वेजेस जो है मृत्यु है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया। रोमियो के खत, क्योंकि मैं आपको प्रभु के वचन से ही मजबूती दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। हम कब के मर जाते हैं, हम कब के नष्ट हो जाते हैं, पर प्रभु ने अपनी दया हम पर करी है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमें स्वतंत्र करना चाहता है। जो मौत जो हमारे लिखी थी, परमेश्वर ने उस मौत का वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया है, हालेलुया। थिस्सलुनी की पत्री, पहला थिस्सलुनियों 5 उसकी 10 आयत बहुत ही सामर्थ्य कहता है, वे हमारे लिए मारा गया कि हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। देखिए परमेश्वर की करुणा दया को देखिए, हालेलुया, कि परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है। वो दया का सागर है। वो कहता है वे हमारे लिए मर गया कि हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने जो हमें आज़ादी दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं रोमियो 8 उसका 1 से 2 आयत, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा ने मसीह यीशु में तुम्हारे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखिए परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी प्रभु ने हमें दिया है, मगर इस आज़ादी को अगर हम अपने जीवन में जो प्रभु ने दिया है, उस आज़ादी को जो प्रभु आज हम कैसे भी चलते हैं इस संसार में हैं, कोई भी चीज़ें हमें छू नहीं सकती है, हालेलुया। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं इस आज़ादी को जो प्रभु ने दिया है, तो हम नाश हो जाएंगे, हालेलुया। यहाँ पे कहता है, अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है, हमारा जीवन मसीह यीशु में होना बहुत ज़रूरी है। केवल नाम हमारा मसीह होने से नहीं चलेगा, प्रभु के संग संग चलना है, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में बताया गया है, कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, हालेलुया। क्योंकि पाप और मृत्यु हमारे जीवन में राज नहीं कर सकती है। हम यीशु के नाम से जीवन को बोल सकते हैं। आज प्रभु ने हमारे मुंह में ऐसी सामर्थ्य दिया है, हम बीमारी को डांटते हैं, शैतान को डांटते हैं और जीवन को हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए, उसके 3 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होता हुए ना कर सकी, उस काम को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में तथा पाप के लिए बलिदान होने को भेजकर शरीर में पाप को दोष ठहराया, हालेलुया। शरीर में पाप को दोषी ठहराया। परमेश्वर ने वो कार्य को कलवरी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए कर दिया, हालेलुया। हमें स्वतंत्रता, पाप के अनंत दंड से, मृत्यु से हमें प्रभु ने आज़ाद कर दिया है, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा है,
जो पाप से अनजान थे, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और आज हमें धार्मिकता का वस्त्र प्रभु ने हमें पहना दिया है, क्योंकि प्रभु की करुणा दया कितनी बड़ी है और कितनी अद्भुत है। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर अपनी करुणा हम पर उतारता है। दूसरा पॉइंट लिखा है, हम अनंत जीवन के लिए व्यवस्था का पालन करने से स्वतंत्र हैं। क्योंकि आप और हम जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन के पालन करने के द्वारा हम स्वतंत्र हैं। कोई चीज़ें, अगर प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील जब 15 अध्याय उसके 7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की उस व्यवस्था के पालन करते हैं तो हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। हालेलुया। कोई भी किसी तरह से भी हम गुलाम नहीं हैं। हम अनंत जीवन के लिए व्यवस्था का पालन करने से स्वतंत्र हैं। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए, उस जीवन का कोई अंत नहीं है। यद्यपि व्यवस्था का ये उद्देश्य कभी भी नहीं था, परंतु ये मनुष्य की गलतफहमी है। परमेश्वर ने प्रभु की व्यवस्था से हमें गुलाम नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने आज़ाद किया है। जैसे जैसे व्यवस्था को हम पढ़ते जाते हैं, हम अंधकार से अद्भुत ज्योति में आते जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि देता है और हम परमेश्वर में उठते चले जाते हैं। रोमी के खत 6 उसकी 23 में अभी हमने पढ़ा था कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु अनंत जीवन हमें देना चाहता है। ये स्वतंत्रता, ये कितनी अद्भुत बात है। जब एक व्यक्ति प्रभु के राज में जब आता है, प्रभु की व्यवस्था के द्वारा, परमेश्वर के वरदानों के द्वारा प्रभु अनंत जीवन हमें देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो 3:20 में लिखा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। क्योंकि प्रभु की व्यवस्था में कोई भी बच नहीं सकता है। यही व्यवस्था का उद्देश्य है, पाप का बोध कराती है। क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं थी, मनुष्य अपनी मनमानी करता था। जब वो संसार में था, पाप गुनाह के अधीन में था, गुलाम था, बिका हुआ था। जब वो प्रभु यीशु मसीह में जब आता है, जब व्यवस्था को पढ़ता है, कहता अरे ये गलती मैं करता था, मैं यही पाप करता था, मुझे मालूम नहीं था। जब परमेश्वर की व्यवस्था का बोध हो जाता है, जब कोई भी ऐसा काम करता है, उसके हृदय में एक ऐसा ठोस लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। ताकि हम दोबारा उस पाप के दासत्व में ना जाएं, पर प्रभु में हम जय प्राप्त करें। हालेलुया। देखिए, गलतियों की पत्र जब पढ़ते हैं 2 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु के विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। इसी कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे जाएं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरा जाता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्रभु के वचन में, क्योंकि प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है कि प्रभु ने अपने धार्मिकता का वस्त्र को हमें पहना दिया है। और ये कैसे हुआ? विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बने हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। गलतियों 5 का पहली आयत में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना चौंको। क्योंकि प्रभु ने ये जीवन हमें दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है,
अगर आप संसार के पाप और गुनाह करते हैं, अगर आपका कोई भाई कोई बहन आपके इस पाप और गुनाह को जब देख करके बोलता है कि प्रभु ने हमें इसलिए आज़ाद नहीं किया है, तो उनका रिप्लाई कैसे आता है? जो प्रभु को नहीं जान रहे हैं, प्रभु को नहीं पहचान रहे, उनका दिमाग और उनके ख्यालों में जो बातें हैं और वो उस पाप के अधीन हैं, वो बिके हुए हैं, तो उनके मुंह से जवाब ये मिलता है, हमें एक ही तो जीवन मिला है। अरे प्रभु ने ये जीवन जो दिया है ये नाश होने वाला था, ये ख़त्म होने वाला था, पर प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने अपना जीवन हमें दे दिया है। अब हमें पाप में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यीशु ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जोतो, फिर से गुलाम ना बनो। हमें प्रभु में जय प्राप्त करना है। गलतियों की पत्ती जो पढ़ रहे हैं, गलतियों की कलीसिया, जो गलती वासी जो लोग थे, जो दासत्व में थे, वो प्रभु के लोग थे, प्रभु को सब जानते थे, प्रभु ने उन्हें आज़ादी और छुटकारा दिया था, मगर वो दासत्व के जुए में जोते हुए थे। ये सोचे हुए भारी बोझ में थे कि उन्होंने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था को रखना और पूर्ण करना पड़ा। क्योंकि जब अगर हमें अनंत जीवन को बरकरार रखना है, हमें जय हमें प्रभु ने दिया है, हमारे परिवार में शांति चाहिए, हमारी परिवारों में खुशी चाहिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो चंगाई प्रभु ने दी है बरकरार चाहिए, तो हमें पाप के अधीन नहीं रहना है, उस जुए में नहीं जोतना है। एक बार हमने उसे त्याग दिया, एक बार जब हमने उसे छोड़ दिया, फिर हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। रोमियो 6 उसकी 22 पद में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें ये फल मिला जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अनंत जीवन है। तो ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ये 22वें पद में परमेश्वर ने हमें पाप से स्वतंत्र कर कर हमें अपना दास बनाया है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य क्या किया, उसने पवित्र आत्मा दिया है और अनंत जीवन हमें दिया है। यह हम प्रभु यीशु को जानने के द्वारा ये काम हुआ है। हम प्रभु में स्वतंत्र होने के द्वारा ये बात हमें मिली है। और मसीह यीशु में जो विजय हुए हैं तथा हमें विजय दिया है, हम पाप से स्वतंत्र और मृत्यु से स्वतंत्र चलते हैं। हालेलुया। पहले हम डरे हुए थे, कभी भी मौत, कभी भी कुछ आ सकता है, मगर प्रभु ने हमें उससे भी हमें क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं मनुष्य जो है मृत्यु से बहुत डरता है, पर जब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया और उसने हमें ये दिया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पाप से स्वतंत्र और मृत्यु से स्वतंत्र हमें चलना है मसीह में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आज़ाद करने के लिए आया है। हालेलुया। और ये आज़ादी परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। चौथी बात जो है प्रभु के वचन में हम देखते हैं, हालेलुया, तीसरी बात जो है प्रभु हमें देता है कि हम पाप के दास से स्वतंत्र हैं तथा अब हम पाप के दास ना रहे। क्योंकि एक बार हम पाप में थे, गुलामी में थे और शैतान के अधीन में थे, पर प्रभु ने उससे हमें आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। तीसरी बात, हम पाप के दासत्व से स्वतंत्र हैं तथा अब हम पाप के दास ना रहे। रोमियो 6:17 से 20 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए हैं जिसके लिए हम समर्पित हैं, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हैं। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था के उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसकी परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, क्योंकि प्रभु की करुणा दया प्रभु ने हम पर उतार दिए। हालेलुया। चौथी बात यह है, हम स्वयं से स्वतंत्र हैं। हालेलुया। हम स्वयं स्वतंत्र हैं क्योंकि प्रभु ने हमें आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमें आज़ाद कर दिया है, पाप से आज़ाद कर दिया है, शैतान के हुकूमत से हमें आज़ाद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। रोमियो 6:5-6 में लिखा है, ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। इफिसियों 4:22 में लिखा है, तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को उतार डालो और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजे गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रभु ने हम पर कर दिया है। हमें प्रभु ने पुराने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियों 5:17 में है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। हम स्वयं स्वतंत्र हैं। हालेलुया। आज हमें हियाव है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। पांचवी बात, जो स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दिया है, हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तथा अब हम पाप के दास नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। आज भी हम देखते हैं उनके जीवन में समस्या नहीं जाती है, आज भी उनके जीवन में गुलामी की आत्मा उनके ऊपर छाया हुआ है। पर परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा, प्रभु की व्यवस्था के मानने के द्वारा प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। रोमियो 6 उसकी 12 से 14 आयत जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसा को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृत्यु में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाए, क्योंकि तुम स्वतंत्र व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में उतारना है। हर बुराई को हमें हटाना है और प्रभु को हमें अपने जीवन में पहनना है और प्रभु को अपने आप को सौंपना है, ताकि प्रभु हम में होकर काम करे। पौलुस प्रेरित कहता है, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मगर अब मैं जीवित नहीं, मगर प्रभु मुझ में जीवित है। हालेलुया। हर एक बुराई को सौंपना है, हर बुराई को छोड़ना है और प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। जब हम ये काम करते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे पर उतरती है। यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 15 आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। यूहन्ना उसकी 14 उसकी 21 आयत में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वे उसका पालन करता है, वे मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरे पिता प्रेम करेगा और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वालों को अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। यूहन्ना 14:23 से 24 आयत को जो पढ़ते लिखा है कि और जो वचन तुम समझते हो वे मेरे नहीं हैं, वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 15 उसका 10 से 11 भी लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बने रहते हो। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है उसका आनंद, उसकी आशीषें हम पर बनी रहे। हालेलुया।
अगर हम परमेश्वर के संग चलते हैं, परमेश्वर के साथ निवास करते हैं, प्रभु हमारे साथ निवास करता है, तो परमेश्वर का सामर्थ शक्ति हमारे द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज़ादी स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है, उस स्वतंत्रता को हमें लेना है। हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए हमें स्वतंत्र हैं, और तथा अब हम पाप के दास नहीं हैं, हम स्वतंत्र आज़ाद है। हालेलुया। मगर ये स्वतंत्रता आप उसका बेनिफिट लेइए। हालेलुया। मगर आप ये ना सोचिए कि मैं तो ऐसा काम किया, मैंने ऐसा बुरा काम किया है, मगर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था नहीं बदलती है। हालेलुया। क्योंकि ये आज़ादी प्रभु ने अपने राज्य के लिए किया है, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है। आप और हम इस संसार में रहते हुए आज जितने लोग गुलाम हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो अंधकार में हैं, उन्हें इस आज़ादी को देना है, प्रभु का सुसमाचार देना है, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट करना है। और ये कार्य आप और हम ही कर सकते हैं। प्रभु ने जो अपने दास और दासियों को चुना है, उनके अपराधों को क्षमा किया है, उन्हें नया जीवन दिया है, नया मनुष्य बनाया। यही कारण है, ये आज़ादी प्रभु ने हमें इसलिए दिया है कि हम प्रभु के राज के लिए बहुत सारी आत्मा को जीतें और परमेश्वर में हम जय प्राप्त करें। हालेलुया। ये 15 अगस्त परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जो स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है, प्रभु के राज्य के लिए दिया है, और अनंत जीवन प्रभु ने इसलिए दिया है कि हम बहुतों को प्रभु के अनंत राज्य में लेकर आए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, क्योंकि तू महान राजा है, तू प्रतापी राजा है, तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। खुदावन, तूने हमें स्वतंत्र किया है, तूने हमें आज़ाद किया है। तूने हमें आज़ाद इसलिए किया है, जो लोग बंदी गृह में हैं खुदावन, उन्हें छुटकारे का संदेश सुनाए खुदावन। हालेलुया। जो कैद में है खुदावन, उन्हें आज़ाद करे प्रभु यीशु नासरी। खुदावन, तेरी स्वतंत्रता प्रभु तूने खुदावन हालेलुया हमें जो दिया थे, जो हम अपराधों में मरे हुए थे, हमारा कोई भी कार्य उद्धार में नहीं था खुदावन, मगर तूने स्वयं हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। हमारे बदले तू सर्व कलवरी क्रूस पे चला गया और तूने हमें आजाद किया खुदावन, हमें मुक्त किया है खुदावन, हमें खुदावन शाप के बंधनों से आजाद कर दिया खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, तेरी आजादी के लिए हम धन्यवाद करते। आज हम तेरे बेटा और बेटियां, और तूने हमें आजाद कर दिया है खुदावन हर एक पाप और गुनाह से खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है, उनके हृदयों से तू बात कर खुदावन, उनके जीवनों में तू अद्भुत कार्य कर प्रभु, उनके परिवारों में तू आजादी दे खुदावन। हालेलुया। हर गुलाम के बंधन, हर पाप के बंधन, हर शरीर के हुकूमतें उनके जीवन से नष्ट हो जाए खुदावन, और तेरे लिए खुदावन आजाद कर उन्हें खुदावन, और प्रभु तेरे राज के लिए अद्भुत कार्य कर सके खुदावन। जितने भाई बहन कुटुंब परिवार है खुदावन, तो हर एक को आशीष और बरकत दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ये स्वतंत्रता दिवस आपको मुबारक हो, और प्रभु ने जो आज़ादी हमें दिया है उसमें हम जय प्राप्त करना है, और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीतना है। प्रभु आपको आशीष दे।